बाईं तरफ हम एक टॉप एंगल से दिखाने की कोशिश करेंगे ये पूरे शहर को, क्योंकि समुद्री तट पर ये पूरा मांडवी शहर बसा हुआ है। तो वहाँ पर आपको सड़क पर एक भी शख्स नज़र नहीं आएगा या बहुत कम लोग नज़र आएंगे। इसकी वजह यह है कि पुलिस की ओर से कई सारे यहाँ पर एहतियात बरते जा रहे हैं। प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की है और लोगों को सड़कों पर या कहीं पर भी बिना कारण के आने के लिए नहीं कहा गया है। समुद्री तट पूरी तरीके से सील कर दिए गए हैं, किसी को वहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा। और जिस तरह से हवा का रुख बदल रहा है और साथ ही साथ मौसम पल पल बदल रहा है, इससे ये समझ में आता है कि जो हालात हैं वो धीरे धीरे किस तरह से होंगे। इसमें अगर बात करें चुनौतियों की, तो एक बड़ी चुनौती ये होगी कि अब फिर भी हम एक डिस्टेंस पर सुरक्षित जगह पर खड़ा होकर आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन अगर वाकई 130-140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं तो इसका अनुमान या इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और क्योंकि रात के समय ये हो रहा है, तो अगर आपको कहीं पर राहत के लिए और बचाव का काम भी करना है तो कोई प्रशासन या कोई अधिकारी वहाँ पर नहीं जा पाएगा, कोई भी कोई रिस्क नहीं ले पाएगा। तो रात भर अब ये जो कहा जा रहा है कि 12-12:30 बजे तक इसका असर देखने मिलेगा, तो इसका ये मतलब है कि अगर रात को इसका असर होता है तो अगर कहीं पर कुछ अभियान भी चलाना है प्रशासन को तो वो सुबह से पहले वो नहीं कर पाएंगे। बहुत तेज़ हवाएं यहाँ पर बीच बीच में चल रही हैं और ये माना जा रहा है कि इसका असर देखने मिलेगा। मौसम विभाग का कहना है कि जो बारिश शुरू होगी वो शायद रात भर जारी रहेगी और बड़ी पैमाने पर हवाओं के साथ ये बारिश होने वाली है, जिसका ज़्यादा असर होगा। अब इसमें जब हम अधिकारियों से बात करते हैं, उनका कहना है कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे वो मछुआरे जिन्हें तो यहाँ से अलग अलग जगहों पर सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है, लेकिन उनके जो घर हैं वो समुद्री तट पर मौजूद हैं और वो घर इतने मजबूत नहीं है, नंबर 1, और हर कोई जो है अपना मूल्यवान वस्तु लेकर वहाँ से गया नहीं है। तो ऐसे में जब हम जिस बीच पर थे, अगर वो बीच ही पूरा समुद्र के अंदर चला गया, यानी पानी आगे बढ़ रहा है, तो उन जो मकान हैं जो थोड़े कमज़ोर हैं उस पर भी इसका असर पड़ रहा है। और साथ ही साथ अगर तेज़ हवा इसी तरह से बरकरार रहती हैं तो तूफान तो आज रात को गुजर जाएगा, लेकिन इसके बाद जो लोग हैं उनके रहने की वहाँ पर परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर मकानों पर भी इसका असर पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके लेकर एनडीआरएफ, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, हर किसी ने अपनी प्लानिंग की हुई है कि आगे क्या कुछ करना है। और लेकिन एक जो बात है वो ये है कि रात के समय क्योंकि टकरा रहा है और अंधेरा होगा, तो जो भी राहत और बचाव का काम होगा वो सुबह से पहले नहीं हो पाएगा। भारी बारिश की वजह से, निचला इलाका होने के वजह से कई जगहों पर सड़कों पर भी जल जमाव होने की आशंका है। दोपहर को भी कुछ जगह ऐसे थे जहां पर जल जमाव हुआ था। ऐसे में लोगों को घरों में ही रहने कहा गया है, मजबूत घरों में, या तो अगर वो नहीं है तो उसके बाद उनको सुरक्षित स्थानों पर पहले ही शिफ्ट किया गया है। और अगर हम मौसम भी दिखाने की कोशिश करेंगे, बादल देख लें, आप मौसम देख लें, तो पूरी तरीके से काले बादल नज़र आ रहे हैं और जो तूफान से पहले का जो यहाँ पर नज़ारा है वो समझ में आ रहा है। तो ज़रूर इसका असर यहाँ पर हो रहा है और जो हवाएं हैं उसने अपना रुख बदला है और ये कहा जा रहा है कि कुछ समय में भारी बारिश भी यहाँ पर देखने मिल सकती है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए प्रशासन की ओर से कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन जो बड़ी चुनौती होगी वो इस तूफान के गुजर जाने के बाद आने वाली है, क्योंकि तब जो लोग हैं उन्हें वापस सुरक्षित अपने घरों में भेजना अपने आप में एक चुनौती होगी। वो भी ये देखना होगा कि उनकी जो परेशानियां हैं वो कैसे खत्म की जाए और वो एक बार फिर से अपने ज़िंदगी को फिर से पटरी पर लाया कैसा जाए। इससे लेकर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज प्रशासन के सामने इस तूफान के गुजरने के बाद आने वाला है।